हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं लगातार, तो आज भी हम परसेंटेज का एक टॉपिक है हमारे पास, परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज हमने धीरे धीरे जाना कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, फिर हमने जाना कि परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद हमने जाना कि फ्रैक्शन यदि हमें दे रखा हो तो परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और उनके कैसे कैसे उपयोग हैं। तो उसके बेस्ड पे ही अगला एक क्वेश्चन और है हमारा। आज नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, धीरे धीरे अगर आप क्वेश्चन करते हुए जाओगे, धीरे धीरे आप समझोगे तो उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हम एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्या है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर कोई चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं वो आता कहाँ से है, फिर हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगाना। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला होता है आपका मूल्य गुणा आपका होता है, ये क्या बोलते हैं इसे, खपत। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। ठीक है, देखो ये क्या होता है, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। ये फॉर्मूला केवल आपको देखना है, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन आपको देखना है पहले। ठीक है, जैसे प्राइस हमारा P1 है और खपत हमारी कितनी है, C1 है, और खर्च कितना है आपका E, या आपका E है ये, क्योंकि खर्च क्या है आपका अपरिवर्तित है, खर्च हमारा कांस्टेंट है। देखो समझने वाली बात है, प्लीज़ यहाँ पे समझ लो, उसके बाद हम कभी इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो P1 × C1 बराबर E। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखो E कांस्टेंट है तो इसके बराबर में क्या आता है, देखो P1 C1 बराबर P2 C2। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखो प्राइस का जो मूल्य निकलेगा P1/P2 बराबर होगा आपके C2/C1। ठीक है, तो ये केवल फॉर्मूला है, समझ लो आप। देखो जब ऐसी कंडीशन आएगी खर्च आपका अपरिवर्तित रहेगा, तो जो मूल्य का रेशो है उसका उल्टा जस्ट किसका हो जाएगा, खपत का रेशो। ठीक है, देखो आपके समझ में आया है नहीं आया, लेकिन आप मुझे बताना कमेंट करके। मैं बोल रहा हूँ यदि हमारा मूल्य P1 P2 का रेशो जो आएगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा खपत का रेशो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन समझते हैं किस तरह से। ठीक है, इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो हमारा प्राइस P1 और हमारा प्राइस P2। ठीक है, तो कितना हो गया, पहले हमारा 20% था, तो मैंने बताया 20% को कैसे बदले फ्रिक्शन में। देखो 20% कैसे बदलते हैं, 20% है, इसे फ्रिक्शन में कैसे बदलेंगे, 100 से करेंगे ये, और 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो यह मेरा आ जाएगा 1/5। यदि पहले मूल्य मेरा 5 था तो 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया मूल्य, 6। ये आ गया आपका किसका रेशो, मूल्य का रेशो। अब मुझे निकालना है किसका रेशो, खपत का रेशो। खपत का कैसे निकालूंगा मैं, C1 और C2। मैंने बोला था जो मूल्य का आएगा उसका जस्ट उल्टा किसका जाएगा, खपत का। तो ये जाएगा 6 और 5। इसका क्या मतलब है, जब 5 रुपये की चीज़ थी तो वो 6 चीज़ खरीदता था, लेकिन क्या हुआ, मूल्य उसका बढ़ा, तो अब कितनी चीज़ खरीदा है, 30 चीज़ खरीद रहा है। ठीक है, तो मुझे 6 से कितना कम करना पड़ेगा ताकि मेरा खर्च ना बढ़े। तो कैसे करूँगा मैं, तो इनमें से लेंगे डिफरेंस क्या है आपका 1। ठीक है, किससे बढ़ रहा है, 6 से, अब × 100, तो ये आएगा आपका 6 × 6 और 6 × 36, ये आएगा आपका 16 सही 2/3%। ठीक है, देखो आपके समझ में आया या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो किताब की कीमत में परिवर्तन क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका जो मोस्टली हमें यूज करना है वो वाला देख लो पहले। इसका फॉर्मूला है आपका x + y + xy/100। ठीक है, ये क्या आपका इफेक्टिव परसेंटेज, मतलब प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताता है। ठीक है, तो हमें सिंपली रखना है, पहले क्या हो रहा है, पहले घटाया जा रहा है, तो x की जगह रखा 25, फिर क्या कर रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है, फिर कितना होगा 20 प्लस और आपका 25 × 20/100। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करा, एक्स वाई की वैल्यू पुट करी है हमने इसमें, तो ये हो गया आपका -25 और प्लस का 20, और ये कितना निकल के आएगा आपका 500/100, तो ये आएगा आपका निकल के 5। ठीक है, तो ये जाएगा 25 और 5 30, और तो क्या होगा 30 हो गया आपका माइनस का और 20 हो गया प्लस का, तो कितना परसेंटेज हानि हुई है, 10% की। क्यों हानि हुई है, लाभ हुआ, क्या बताएगा ये चिन्ह बताएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो लाभ हुआ है और माइनस आता है तो हानि हुई है। तो क्या हुई है, 10% की हानि हुई है। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसे, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। देखो मूल्य आपका P1 जो पहले मूल्य थे, ये आपका P2 जो दोबारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले उसका मूल्य 25% घटाया जाता है, 25% को फ्रिक्शन में बदलो तुरंत,
यहाँ पे बदलो, 25% को फ्रिक्शन में बदलोगे तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया 3, क्योंकि एक क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, उसके बाद तुरंत 20% को लो, फिर फ्रिक्शन में बदलो 1/5। ये कहता है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और इनकी 6 तिया 18। तो कितना घट रहा है 2। तो माइनस के 2 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है, 20 पे कमी हो रही है। ठीक है, इंटू 100। तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10। तो माइनस के 10% की क्या होगी, हानि। ठीक है, आपको जो बेटर लगे आप उससे इसे कर सकते हो। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो इसे करने का बहुत अच्छा तरीका वही जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो पहले 10% घटा रहे हैं, 10% घटाएंगे, 10% का फ्रिक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/10। तो क्या कितना आया, 1/10। तो ये होगा आपका P1, ये होगा आपका P2। ठीक है, तो पहले कितना था 10, लेकिन घटा दिया गया है 10%। तो 10 का 10% कितना हुआ, 1। तो कितना हो गया 9। उसके तुरंत बाद अब की बार बोल रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाता है। तो 10% बढ़ाएंगे तो कैसा होगा, देखो फ्रिक्शन आपका यही रहेगा, पहले 10 था, अब की बार कितना हो गया 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सिंपली गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 10 दुसाम 100 और 1199। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, ये कह रहा है कि उससे 50 कम है, लेकिन पहले 100 थी, अब कितनी है 99। तो इससे कितनी कम है, 1 कम है। यदि 1 बराबर उसने 50 बोल रखा है, कितना कम है 50। तो 1 बराबर 50 ऐसे, तो 100 बराबर 5000। ये कितना हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, तो पहले संख्या कितनी थी, वो 5000। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो हमें बताना है प्रारंभ से वो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले संख्या क्या थी, अब क्या हो चुकी है। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन बनाना मैं बता चुका हूँ कि 10% का क्या होता है, 20% क्या होता है और इन्हें कैसे हम निकालते हैं। तो अब हम फ्रिक्शन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्रारंभ में क्या था आपका, ये हो गया आपकी इनिशियल और ये हो गया आपका लास्ट। पहले कितना बढ़ाया 10%, तो 10% का मैंने बताया कितना होता है 1/10। तो 10% बढ़ाओगे तो 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये वाला फ्रिक्शन बदल दिया, उसे बदलेंगे कैसे, 20/100। तो 1 क्या आ जाएगा 5। तो पहले 5 था, अब की बार कितना हो जाएगा 6। फिर इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना का 10 पंजे 50 और 11 6 66। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते कितना है, 16 का डिफरेंस है। कितने से बढ़ रहा है, 50 से बढ़ रहा है, गुणा इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। तो ये कितने का आया, 16 दूनी 32। तो कितने % बढ़ चुका है वो, 32%। तो ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, 33 रुपये वाला। इसे समझाते हैं कैसे। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपये हो तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो मैंने बताया आपको 10% का फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, कितना होता है 1/10। ठीक है, तो पहले मूल्य उसका 10 था, अब कितना हो गया है 11। ठीक है, ठीक उसी तरह 20% फिर बढ़ाया गया, 20 का कितना होता है 1/5। तो पहले था उसका 5, अब हो गया है उसका 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको, गुणा करनी है इनकी, 10 पंजे 50 और 11 6 66। तो पहले उसका कितना मूल्य था 50 और उसका बाद में कितना था 66, लेकिन बाद में उसने मूल्य कितना दे रखा है 33। तो 66 कब आएगा इसमें, जब हम 1/2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे 1/2 की गुणा, तो इसका कितना आएगा 25। तो पहले उसका मूल्य कितना था 25 और अब कितना है उसका मूल्य 33। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो समझने वाले क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो सब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, उसमें थोड़ा सा क्या एडिशन है, देखो वो चीज़ हमें समझनी है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण अंकित 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, देखो 320 रुपये में पहले वो कितने गेहूं खरीदा था, उससे अब 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन पैसे क्या है सेम। तो प्राइस में क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। कमी के कारण क्या हो रहा है, अंकित 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो देखो ये 20% है आपका, तो 20% बराबर 20% की कमी हो रही है, तो 20% बराबर कितना 5 किलो, सीधा रखना है 5 किलो। ठीक है, ये क्या निकल कर आएगा, जो अब खरीद पा रहा है
तो 20% बराबर 5 किलो है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा आपका 25 किलो। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे 5 की गुणा, तो क्या होगा, जो अब खरीद पा रहा है वो कितना खरीद पा रहा है 25 किलो, तो अब क्या है 5 किलो ज़्यादा है इसमें, तो यदि अब 25 किलो खरीद पा रहा है तो पहले कितना खरीद पा रहा होगा 20 किलो। ठीक है, क्योंकि 5 किलो पहले कम खरीद रहा था, तो अब कितना खरीद पा रहा था पहले 20 किलो, अब खरीद पा रहा है वो 25 किलो, लेकिन कितने में खरीद पा रहा है 320 रुपये में। यदि 320 रुपये में कोई 20 किलो गेहूँ खरीदेगा तो कितना आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था 16 रुपये पर केजी। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप इसे।